बचा होना दुनिया की हर औरत का एक ख्वाब होता है, लेकिन अफसोस कि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता, जैसे कि इस फिल्म की औरत की कहानी है। बच्चा पाने में मुश्किल की वजह से आखिरकार वो कुछ ऐसा करती है जो बहुत हैरान कर देने वाला होता है। फिल्म जिसका नाम क्लेफ्ट लिप वन है और जो 2018 में रिलीज हुई थी, इसी की कहानी बताती है। इस जवान लड़के का नाम कैम्बल है, जो एक जवान एग्जीक्यूटिव है और अपने कैरियर में काफी कामयाब कहा जा सकता है, लेकिन यूं लगता है कि उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी है। पता नहीं क्या, लेकिन यह साफ है कि वो सच्चाई की तलाश में है। कैम्बल अपने चाचा मैक्स पेट्स की वजह से एक जवान एग्जीक्यूटिव बन पाया है। उस वक्त वो दोनों काम और कुछ दूसरी बातों पर बात करने के लिए मिलते हैं। कैम्बल को महसूस होता है कि उसकी अपनी माँ के साथ कोई नजदीकी नहीं है, कुछ अलग सा है। वो अपनी माँ के साथ वो केमिस्ट्री महसूस नहीं कर पाता जो एक माँ और बेटे के दरमियान होती है। मैक्स इस बात को घुमाने की कोशिश करता है कि शायद ये सिर्फ कैम्बल का वहम है या फिर काम के स्ट्रेस की वजह से यूज ऐसा लग रहा है, लेकिन कैम्बल इसी सोच में रहता है कि क्या उसके साथ कुछ गलत है। क्या ऐसा तो नहीं कि वो एक गॉड लिया हुआ अडॉप्टेड बच्चा है। यहां तक कि वो अपनी माँ से मिलता जुलता भी नहीं है। उनकी उम्र में भी काफी फर्क है, तकरीबन 20 साल का, लेकिन उसकी माँ जिसका नाम जेसमन है, वो अभी भी बहुत जवान लगती है। लेकिन कभी कभी उनका रिश्ता अजीब होता है। कभी वो अच्छे से रहते हैं और कभी आपस में लड़ते हैं जैसे कोई कपल हो। इसीलिए ये चीज कैम्बल को परेशान करती है। एक दिन कैम्बल स्पर्म डोनर के बारे में एक आर्टिकल पढ़ता है। पता नहीं वो क्या ढूंढना चाहता है। आखिरकार मैक्स कैम्बल को अपने साथ एक अनजान शख्स से मिलवाने ले जाता है, जिससे कैम्बल पहले कभी नहीं मिला होता। वो शख्स एक सच्चाई बताता है कि कैम्बल असल में एक स्पर्म डोनर के जरिए पैदा हुआ है और वो शख्स खुद इसका डोनर है, लेकिन वो ये दावा नहीं करता कि वो कैम्बल का बाप है। बेशक कैम्बल को इस अजीब कहानी पर यकीन नहीं आता। क्या ये सच है कि वो जेस का सगा बेटा नहीं है? हकीकत ये होती है कि जेस को एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो कुदरती नेचुरल तौर पर मां नहीं बन सकती थी। बचा पाने की शिद्दत की वजह से उसने ये रास्ता चुना था। कैम्बल को गुस्सा आता है और वो उस शख्स की बात पर यकीन नहीं करता। वो घर वापस आता है जहां उसकी मां उसका इस्तकबाल करती है, लेकिन उस शख्स की बात सुनने के बाद से कैम्बल बहुत परेशान होता है। जेस यूज खुश करने और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर कुछ बहुत अजीब होता है। जज्बात में बहकर उनके दरमियान सब कुछ फिजिकल हो जाता है। कैम्बल की रातों की नींद उड़ जाती है और वो हर वक्त उसी बात के बारे में सोचता रहता। वो इस बात का सबूत ढूंढने की कोशिश करता है कि वो कुदरती तौर पर पैदा नहीं हुआ। एक दिन वो अपने एक रिश्तेदार के घर जाता है। यूज स्टोर रूम में जाने की इजाजत मिलती है, जहां यूज अपने बचपन की कुछ फोटोज का एल्बम मिलता है। बचपन में कैम्बल के होंठ लिप में एक नुक्श क्लेफ्ट लिप था, लेकिन उसका ऑपरेशन हो चुका है और कैम्बल को इस बात का इल्म नहीं था। यहां से उसे यकीन होने लगता है कि वो सच में एक डोनर का बच्चा है। कैम्बल दिन ब दिन ज्यादा परेशान होता जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। वो इस कदर होश में नहीं होता कि घर आते वक्त एक अनजान शख्स को गाड़ी मार देता है और यूस वहीं छोड़ कर भाग जाता है। वो अंदर से टूट चुका होता है, भले ही आपके पास बहुत पैसा हो। लेकिन जब ऐसी सच्चाई सामने आती है तो वो इंसान को बहुत तकलीफ और स्ट्रेस देती है। एक रात कैम्बल अचानक अपनी माँ को एक कैफे में किसी के साथ देखता है। वो दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं, जैसे कैम्बल ये कहना चाहता हो कि वो अब सच्चाई जान चुका है। उस रात कैम्बल अपनी जिंदगी खत्म करने के करीब होता है, लेकिन तभी उस एक एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ सड़क पर पड़ी हुई है, जिस शख्स ने उस टक्कर मारी थी। उसका कहना था कि जैसे अचानक सड़क के बीच में आ गई थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। कैम्बल बहुत उदास होता है, लेकिन यूज पूरी तरह पछतावा नहीं होता। मैक्स हॉस्पिटल पहुंचता है और यूज डॉक्टर से मालूमात मिलती है कि जेस जब मरी तो वो प्रेग्नेंट उम्मीद से थी, और वो किसी डोनर की वजह से नहीं बल्कि कुदरती तौर पर प्रेग्नेंट थी। लेकिन जेस को प्रेग्नेंट किसने किया? ये कैसे मुमकिन हुआ? असल में कैम्बल ही वो शख्स था जिसकी वजह से जेस इस हालत में पहुंची थी। मैक्स कैम्बल को ढूंढने की कोशिश करता है ताकि यूज डॉक्टर की बात बता सके। मैक्स को कैम्बल न तो ऑफिस में मिलता है और न ही घर पर।
आखिरकार वो कैम्बल को एक पुल ब्रिज के नीचे बेघर होमलेस लोगों के साथ पता है। कैम्बल पहले ही बहुत दुखी और मायूस होता है कि वो इस परिवार का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैक्स ह्यूज बताता है कि जेस प्रेग्नेंट थी और वो भी कुदरती तौर पर किसी डोनर के बिना। ये सुनते हाइन कैम्बल हायर रेम जाता है और ह्यूज बहुत शर्मिंदगी और अफसोस होता है। ह्यूज अस रात जेस को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, ह्यूज उसके साथ होना चाहिए था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। जो होना था वो हो गया और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। यही थी फिल्म क्लेफ्ट लिपो की कहानी। लाइक और कमेंट करना मत भूलना और फिर मिलेंगे